चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ अबाउट ऑन सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर। इसके लिए मैंने आपको अभी ये जो बुक सामने आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये बुक और इसके अलावा कुछ स्लाइड्स थी जो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी हैं। अगर आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया है तो उस पर आप देख सकते हैं। एक आपको एक जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास बुक अवेलेबल है ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड उसके साथ आपके पास पीपीटी में 2 स्लाइड्स अवेलेबल है। इसमें मैं थोड़ा स्टार्ट को ले लेता हूँ एंड देन तो आज जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अभी आप लोगों के साथ एक बुक शेयर की है, इंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड इंटीग्रेशन के हवाले से है। इस बुक में आपके पास डिफरेंट चैप्टर्स और डिफरेंट पेजेस अवेलेबल हैं। आप लोगों ने इसके साथ साथ आपको मैंने स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दी हैं इन सॉफ्ट फॉर्मेट, आपके उसमें ग्रुप में शेयर है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है इसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होती है एंड उसके आर्किटेक्चर में कौन से फ्रेमवर्क यूज किए जाते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। एंड इसके अलावा मेटा डाटा को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसके अलावा कल हम लोग बीएससी की बात कर रहे थे, बैलेंस स्कोर कार्ड एंड स्ट्रेटजी मैप्स की। ये चैप्टर नंबर 2 है। मैंने कल आपको एक असाइन किया था कि आपने पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर की जो वर्किंग है और वो कैसे एक दूसरे के साथ अपनी स्ट्रेटजी मैपिंग को और अपने डिफरेंट कस्टमर को और फाइनेंस मैटर्स को देखते हुए कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, वो मैंने बोला था कि आप उसको देख कर आएंगे। एंड जो पब्लिक सेक्टर की स्ट्रेटजीज हैं या वर्किंग है वो भी आपके इस बुक में गिवन है। तो मैं आपको ये असाइन करने जा रहा हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 यहाँ बुक से भी रीड आउट कर लेना है, राइट। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आपने वो कोर पॉइंट्स पढ़ने हैं यहाँ से, जो मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये थोड़ा सा बुक का इंट्रोडक्शन था। ऑलरेडी ये बुक जो है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्लेस कर चुका हूँ। आप लोग इसको व्हाट्सएप ग्रुप से फाइंड कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा प्रेजेंटेशन जो है वो पीपीटी फॉर्मेट में जो इससे रेलिवेंट है वो भी मैंने अपलोड कर दी है। आज हम लोग कल वाले लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए ये है कि आपके पास कुछ आप लोगों की जो असाइनमेंट्स दी थी उस पे भी काम करेंगे, उसको भी देखेंगे कि आपने कैसे उसको देखा है, कैसे किया है। आपको शेयर हो रही है ये स्लाइड नंबर 13, स्ट्रेटजी मैप्स। अच्छा जी, कल हम लोग ये बैलेंस स्कोर कार्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे होता है। इसमें हमने 4 बेसिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था, फाइनेंस को और कस्टमर को, बिजनेस प्रोसेस को और लर्निंग एंड ग्रोथ को। फिर हमने देखा था कि हमारे जो कस्टमर हैं उनको हमने कैसे लेकर चलना है, हमारा फाइनेंस कैसे इंक्रीज होगा और हमारा इंटर बिजनेस प्रोसेस क्या होगा, और जो लोग हम हायर करेंगे उनको हमने कैसे ट्रेन करना है और वो उनकी ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या जाएगा। ये हमने बेसिक 4 मेन ऑब्जेक्ट्स जो थे वो हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम लोगों ने, मैंने फिर आपको असाइन किया था कि आप लोगों ने जो है वो ये प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं उनको देख कर आना है। इसका मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसका फाइनेंस के साथ, क्योंकि ये आपके पास प्रॉफिटेबल सेक्टर में आता है, क्योंकि इन्होंने उसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अर्न करना है और फिर अपने एम्प्लॉयज को भी देना है, और समहाउ बिजनेस में जो उनका अपना सेल्फ प्रॉफिट है वो भी साथ में वहां से कलेक्ट करना है। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की स्ट्रेटजीज को देखते हैं तो हमारे पास इसमें वही 4 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, एंड देन यू हैव इन द कस्टमर, एंड देन इंटरनल, एंड देन लास्ट वन इज द लर्निंग एंड ग्रोथ। तो इफ वी सक्सीड हाउ वी विल लुक टू आवर शेयर होल्डर। अगर सपोज हम लोग अपना फाइनेंस जो हमने एक टारगेट था उसको हमने अचीव कर लिया है, तो हमारे पास जो शेयर होल्डर थे हम उनके साथ कैसे उनको डील करेंगे, दैट इज फर्स्ट पार्ट।
एंड देन इन द सेकंड पार्ट यू विल सी द कस्टमर, के कस्टमर को हमने कैसे लेकर चलना है। टू अचीव आवर विजन हाउ मस्ट वी लुक टू आवर कस्टमर, अगर हमारा जो विजन था हमने उसको अचीव कर लिया है कि हमने इतने जो हमारे कस्टमर हैं हमने उनको अपनी बिजनेस की तरफ लेके आना है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की तरफ लेके जाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको कैसे डील करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनल, इंटरनल में ये है कि हम अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करने के बाद हम उनके साथ नेक्स्ट क्या हम उनके साथ करने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट क्या प्लान है। एंड लास्ट वन इज लर्निंग एंड ग्रोथ विच इज रेलिवेंट टू द पीपल, जो आपके आई मीन हमारे जो होंगे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारी टीम है, उसको हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है और फर्दर हमने कैसे इम्प्रूव करना है। जब हम बात करते हैं अपने पब्लिक सेक्टर में मिशन की कि हमारा मिशन क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला फ्यूडिशरी प्रोस्पेक्टिव दिया हुआ है। फ्यूडिशरी कहते हैं, फ्यूडिशरी एक ऐसी टर्म है, बेसिकली ये फेथ और ट्रस्ट के अल्टरनेटिव्स में यूज होती है कि हमने अगर सपोज फ्यूडिशरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एक कोई सेल्फ पर्सन भी हो सकता है जो अपने आप पे या किसी के बिहाफ पे, मतलब सपोज मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ या मैं किसी के बिहाफ पे आके कोई काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं या रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेलिवेंट पर्संस हैं, उनके साथ मैं अपना ट्रस्ट जो है वो कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, दैट इज बेसिकली फ्यूडिशरी। अब फ्यूडिशरी में अगर हम अपना मतलब ये ऐसा एक पॉइंट है कि अगर हम लोग उसमें अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, तो हमारे जो डोनर्स हैं या टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ हम कैसे बिहेव करेंगे, हम उनको कैसे देखेंगे। दिस इज बेसिकली यू कैन से द, जैसे हम लोगों ने वहां पर लर्निंग एंड ग्रोथ देखा था, लर्निंग एंड ग्रोथ यहाँ पर भी है, इंटरनल भी है, कस्टमर भी है। वहां जो एक फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव था उसके अगेंस्ट यू कैन से हियर वी हैविंग फ्यूडिशरी प्रोस्पेक्टिव, कि हम लोगों ने ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है। सेकंड वन इज अ कस्टमर प्रोस्पेक्टिव। कस्टमर प्रोस्पेक्टिव में क्या है, वही वाली चीज है कि अगर हम अपना विजन अचीव कर लेते हैं जो हमारा था, तो हम लोग अपने कस्टमर को कैसे देखेंगे। इंटरनल में सेम जो आपका प्राइवेट सेक्टर में था, वही आपका इंटरनल जो है प्रोस्पेक्टिव जो है वो आपका पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम रहता है। एंड लर्निंग एंड ग्रोथ में भी वही चीज है कि हमारे कोई प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं, हमारी जो ट्रेनिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उस ट्रेनिंग से हम कैसे किसी को जो है वो उस ट्रेनिंग पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, तो फिर हम उससे कैसे पे बैक करते हैं, हमें वो चीजें कैसे रिटर्न हो रही होती है। नेक्स्ट इन्होंने थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की स्ट्रेटजी मैपिंग बताई है। इसमें यह है कि हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस जो है वो बहुत मैटर करता है। सारी की सारी चीजें जो है वो हमारी फाइनेंस पे बेस करती हैं। लाइक आप एक छोटे से प्राइवेट स्कूल की बात कर लें, प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें, तो वहां पर जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो मेन ऑब्जेक्ट कंसीडर होते हैं, क्योंकि हम वहां से पैसा लेके अपने एम्प्लॉयज को, अपने एडमिन स्टाफ को, और पूरा जो हमारा एक स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा फाइनेंस पे बेस करते हैं, और फाइनेंस हमारे एक मेन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। provides the definition of the private sector organization success in the value that is returned to the stakeholder। और इसकी जो लास्ट मैंने फिगर दी उसमें वो बताया हुआ है कैसे फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो कैसे डील होती है। इफ वी सक्सीड हाउ वी लुक, हम अगर उसमें अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो फिर हम अपने शेयर होल्डर्स के साथ क्या बिहेव करेंगे। दिस इज बेसिकली अ क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर हमारा कोई टारगेट है, हमने वो अचीव कर लिया है, तो अब हमारे जो शेयर होल्डर है हमें उनके साथ कैसे हमें रहना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और हम उनको क्या फर्दर ऑफर्स दे सकते हैं, उनको उनके लिए हम क्या इजीनेस क्रिएट कर सकते हैं। The strategy of these organization is to create sustainable growth in the shareholder values। तो हम जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी हम वैल्यूज जो उनको सस्टेन करने के लिए हम उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं। फिर वैल्यू जो है, वैल्यूज का मतलब ये है कि हमारा जो कस्टमर है वो कैसे सक्सेस हुआ है, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है, उसकी ग्रोथ कैसी है, एंड हाउ मच हाउ मस्ट वी लुक टू आवर कस्टमर, हमें अपने कस्टमर को दोबारा कैसे देखना है। एंड इन इंटरनल प्रोसेस वी हैव टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यूज, हम उसमें वैल्यूज क्रिएट करते हैं। प्रोसेस एंड जो हमारे पास परफॉर्मेंस की हम बात करें तो हम उसमें लीडिंग इंडिकेटर्स को देखते हैं कि हम उनको कैसे लीड कर रहे हैं और कैसे हमारा काम चल रहा है। लर्निंग एंड ग्रोथ भी वही चीज है कि हम पीपल, टोपोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो कैसे आपकी कंबाइन होती हैं और कैसे किसी चीज को सपोर्ट करके हम अपने गोल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर की स्ट्रेटजी मैपिंग है, ये आपने चैप्टर नंबर 2 है बुक का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया है।
आप उसको रीड आउट करेंगे एंड देन यू हैव टू फाइंड द मेन पॉइंट्स। ये आपकी नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट है कि आपने जो पब्लिक सेक्टर की का स्ट्रेटजी मैप है वो चैप्टर नंबर 2 को रीड आउट करके आना है। आई विल कॉल 2 और 3 क्वेश्चन रेंडमली, मैं किसी से पूछ सकता हूँ। और सीआर और जीआर आप दोनों काइंडली जो है वो अपनी अटेंडेंस शीट साथ साथ जो है वो मेंटेन किया करें, कितने लोग इस वक्त प्रेजेंट हैं और कितने लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है। गर्ल्स की जीआर कलेक्ट कर लें और जो बॉयज की हैं वो सीआर जो है वो कलेक्ट कर लें, वो डेली बेसिस सर पे। एक्चुअली थोड़ा इशू होता है इसमें। जी जी बताएं। बॉयज में बॉयज और गर्ल्स अपना नेम चेंज कर देते हैं, पता नहीं चलता भाई कौन से स्टूडेंट किस नाम से आया, इंटर किया हुआ है। नहीं वो कोई मसला नहीं है, कौन सा जो नाम का कोई मसला नहीं है। आप एक आपके पास एक मेरे पास भी एक लिस्ट है जो मुझे यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है, तो वो यस सर। आपके पास भी होगी। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर हुई थी, जो फी का एक मसला था उस हवाले से वो शेयर हुई थी। तो आप उस यस हिसाब सर। से वो अपने पास एक रख लें, जो उसमें बाय नेम आप खुद से कॉल कर लिया करें। आपको पता है जो प्रेजेंटेशन में यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ उसमें स्टूडेंट का नेम तो यस। आ रहा होता है ना सामने, कि उसने पहले पेज यस सर। इंट्रोडक्शन होता है, रोल नंबर दिस एंड दैट। जो लोग हो गए हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, जो फर्दर पेंडिंग है वहां से नेम चेंज करते रहे, इससे कोई मसला नहीं। नेम चेंज करते ठीक रहे, हो नो गया सर। प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, हमारे पास तो लिस्ट है ना, हम वहां से कॉल कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि आप अभी ऑनलाइन उसमें हैं तो ये एथिक्स होते हैं, यू पीपल आर नॉट अलाउड टू चेंज योर नेम। आपको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा, आपने पेपर देना है, आपने एग्जाम करना है। ये बच्चों वाली हरकतें होती हैं, नाम चेंज कर लेना ये वो, मतलब मेरी जात को क्या फायदा होना है। आप ये आपके फायदे के लिए है कि अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो इसमें आपका नॉलेज इंक्रीज करेगा, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। तो इससे भागा ना करें, आपने जितना कुछ भी किया है आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करें कि आपने ये डाटा कलेक्ट किया, इसमें आपने ये पढ़ा। आई रिकमेंड यू कि आप आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ये नेम चेंज कर लेना दिस एंड दैट, इट इज टोटली अनएथिकल। इसको इसका खास ख्याल रखें और सीआर और जीआर ये नोट करते रहे। नेक्स्ट वन ओके इज, सर। ये जो ये काइंडली इस पे आपने फोकस करना है। आपके पास अपनी लिस्ट अपने सामने रख लिया करें, आपके पास प्रिंट उसका प्रिंट लेके रख लें। जो लोग प्रेजेंट कर चुके हैं उनके आगे टिक कर दें, जिन्होंने नहीं किया उसको छोड़ दें, और नेम चेंज करते हैं व्हाट्सएवर, इसको आप इग्नोर कर दें, इन चीजों को आप इग्नोर कर दें। राइट। सर जो लेक्चर हो चुके हैं उनकी भी प्रेजेंटेशन मतलब जिन बच्चों ने नहीं दी। जी जी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने असाइन किया था ना लास्ट टाइम, इट वाज अबाउट ऑन द कोरबा। राइट, यस कोरबा सर। के ऊपर जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं दी, आप उसका आपके जिन्होंने दी है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि इन लोगों ने जो है वो प्रेजेंट कर दिया। जिन्होंने नहीं किया तो वो चाहे नेम चेंज करते रहे, जो भी करते रहे, तो कोई मसला नहीं है, आई विल डील। राइट। तो ओके ये आपने कर लेना है। तो ठीक। हमारे पास जब हम बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमारे पास उनकी परफॉर्मेंस का एक मॉडल है जिसमें हमारे पास कुछ चीजें लिंक्ड हैं, उनको हमने कैसे लेकर चलना है। द फर्स्ट वन इज द लीडिंग इनपुट्स। इनपुट कौन करता है, दैट हैव टू बी डन फिजिकली और बाय ह्यूमन, एंड देन प्रोसेस एक्चुअली एग्जीक्यूशन है, एंड लैगिंग आउटकम्स हम फिर वहां से जब आफ्टर प्रोसेसिंग हम हमारे रिजल्ट क्या आते हैं, दीज आर नोन एज आउटकम्स। And focus on the importance of the managing these components to achieve the organization's strategic priorities। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं, मैनेज करते हैं उन कंपोनेंट्स को विच आर यूज्ड टू अचीव आवर टारगेट। हम उन अपनी प्रायोरिटी उस हवाले से सेट करते हैं कि अगर हमारे पास 3-4 प्लान है तो हम देखते हैं कि ये वाला प्लान ज्यादा इफेक्टिव है, तो हम प्रायोरिटी पे उस प्लान को ले आते हैं। अगर आपके पास कोई इशू आता है, आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आते हैं, तो आपके पास जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है आप उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं कि नहीं ये सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड हुए हैं, इसमें बेस्ट हमें ये वाला लग रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग यू विल गेट द रिजल्ट। आप रिजल्ट गेट करते हैं, रिजल्ट गेट करने की बेस पर आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि अब हमें नेक्स्ट क्या उसी प्रायोरिटी जो हमने एक स्केड्यूल सेट किया हुआ था उस हिसाब से चलना है, या हमें इसमें कोई चेंज करके कोई और अगर परफॉर्मेंस बेटर हो गई है, कोई और सिस्टम अच्छा वर्क करने के लिए अवेलेबल है, तो फिर हमें वो डिप्लॉय कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज बैलेंस स्कोर कार्ड इज द अरेंजमेंट ऑफ मिक्सचर। ये अरेंजमेंट है, इसके आपको आपके पेपर में आ सकता है, व्हाट इज बैलेंस स्कोर कार्ड। you have to write down the characteristics as well, so then you have to write the bullets in first page। you can say that is a mixture of financial and non financial measures का mixture है जो काम करता है, जिसको कंपेयर किया जाता है टारगेट वैल्यूज के साथ। एंड यूजिंग BSE you people can track them on paper in spreadsheet और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। इसके लिए मैं आना आपको अभी आज के जो सेकंड सेशन होगा
उसमें मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो सॉफ्टवेयर इसका सिस्टम इंटीग्रेशन एंड आर्किटेक्चर से रेलिवेंट है, वो आप सब लोग अपनी मशीन में उसको इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक यूट्यूब का लिंक सेंड किया है जो सिस्टम इंटीग्रेशन और आर्किटेक्चर से रेलिवेंट इंटरप्राइज सिस्टम को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। वो 2 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, आपने उसको भी देख लेना है, उससे भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। So second one is, I mean, it having the first one is a mixture, second one is having the track, and third one is a made for government may look very different from one made of manufacturing. In spite of these variations, however, there is a certain ways in which they are alike. मतलब हमें ये देखना है कि अगर हमने किस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया, इसको बनाया, उस वो हमारी जो गवर्नमेंट है उन चीजों को कैसे देखती है, तो इसके लिए भी हम बैलेंस स्कोर कार्ड बनाते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड आल्सो गिव्स लाइट टू द कंपनी विजन एंड मिशन। दो चीजें होती हैं हर कंपनी का, कोई आप इदारा भी बनाते हैं ना, तो आप कोई प्राइवेट आपने एकेडमी बनाई है, कोई कॉलेज बनाया है, कोई कंपनी बनाई है, तो देन यू विल राइट योर मिशन स्टेटमेंट, योर विजन, व्हाट इज योर विजन, आपने ये प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया, आपका विजन क्या है, आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया, विजन क्या है, एंड आपका मिशन क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आप लोगों को कैसे फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं, आपका अर्निंग एंड क्या होगा, आप कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे सारी चीजों को मैक्सिमम तौर पर लेकर जाएगी, आपकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो विजन एंड मिशन में आती हैं। द नेक्स्ट वन इज यू हैविंग द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। अगेन वही चार चीजें जो बेसिक 4 आइटम्स हैं वो आपके साथ हैं, which are the real foundation as well. The first one is finance. It is relevant to the maximize shareholder value. जो shareholder values होती हैं उनको increase करता है। कस्टमर जो है वो हमारे जो है वो एक्सीड करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेड लेंथ थी उससे क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें इंस्पायरेशन भी आ जाती है। एंड देन इंटरनल बिजनेस प्रोसेस में क्या है, हम लोगों ने क्वालिटी कैसे इंक्रीज करनी है, हमने अपने ऑपरेशंस को कैसे मोर इफेक्टिव बनाना है, और फिर हमने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट करना है। आपने कोई कंपनी बनाई, उसमें आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उसमें 2 नंबर चीजें मिक्स करके दे रहे हैं, तो देन दिस इज नॉट योर क्वालिटी। क्वालिटी में ये होता है कि आपने स्टैंडर्ड पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। आप शॉपिंग करने के लिए एक आम मार्केट में भी जाते हैं और आप किसी अच्छे ब्रांड पर भी जाते हैं, तो देन देयर इज अ हाई डिफरेंस उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, उसकी क्वालिटी का। यकीनन उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क होता है, बट क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। आप एक फ्रूट वाली रेडी पे चले जाते हैं, तो देन यू विल सी कि वो जो एक बिजनेसमैन है जिसने फ्रूट को डील करना है, उसके पास भी डिफरेंट ऑप्शंस में फ्रूट अवेलेबल होते हैं। तो कुछ ऐसे भी फ्रूट वाले होते हैं जो 2 नंबर फ्रूट नहीं रखते, उनका रेट हाई होता है बट वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, उनका जो ऑपरेशन होता है वो इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव से क्या मुराद है, आप मैंने जैसे फ्रूट वाले की एग्जांपल दी, ऑपरेशन इफेक्टिव कैसे होगा, आपने कोई रेट बता दिया, तो देन जो कस्टमर है आपने उससे कह दिया कि यू कैन कलेक्ट बाय योरसेल्फ, ये नहीं कि जी मैं खुद ही इसको पैक करके दूंगा, तो ये आपका क्या है, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है। एंड क्वालिटी को आपने जो है वो मोर इम्प्रूव करना है। आपकी जिसके साथ पार्टनरशिप है, जहां से आप वो आइटम्स लेके आ रहे हैं, आपने उसको भी कहना है कि जी मुझे जो फर्स्ट A+ क्वालिटी है वो चाहिए। एंड लर्निंग एंड ग्रोथ क्या चीज है, आपका जो स्टाफ है जो आपने अपनी कंपनी में हायर किया हुआ है, आपने उसको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन पेश करना है, अपनी कंपनी की वर्किंग बतानी है, आपने उसकी उसकी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कोई एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय की। आपने एक IT एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर लिया कंपनी में, तो आपने IT एडमिनिस्ट्रेटर को बताना है कि जी हमारी ये कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, इस सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग हम इस चैनल के थ्रू करते हैं, आपका ये रोल होगा, आपने इतना टाइम कंपनी को देना है, कंपनी इसके अगेंस्ट आपको ये बेनिफिट्स ऑफर करती है। और फिर ये कि हमने ये देखना है कि हमारा आप जब हमारे साथ काम करेंगे, आपकी ट्रेनिंग सेशंस होंगे, ट्रेनिंग सेशंस के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स आपको बताएंगे, अपने टारगेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर हम लोग आपने उसमें फर्दर कोई कैसे हमने उसको इंप्रूव करना है, उसके लिए भी आपने अपना ओपिनियन देना है। एंड हमने उसमें नए स्टाफ को कैसे रिक्रूट करेंगे, और देन हमने उन जो हमारे करंट के एम्प्लॉयज हैं, हमने उनको कैसे ट्रेन करना है फॉर द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो स्टेप्स दिए गए हैं किसी भी बैलेंस स्कोर कार्ड को या स्ट्रेटजी मैप को डेवलप करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, दीज आर आपने पहले एक कॉम्पिटेटिव जो इन्वायरमेंट है उसको असेस करना है कि वहाँ क्या चल रहा है, फिर हमने कस्टमर की परफॉर्मेंस और उनके सेगमेंट्स देखने हैं छोटे छोटे मॉड्यूल के फॉर्मेट्स में, फिर हमने कस्टमर के जो टारगेट्स हैं हमने उनको देखना है, फिर हमने उसकी प्रपोजिशन निकालनी है कि टारगेट कस्टमर हमारे कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे इन हैं, कौन कौन से फर्दर हमारे इन टारगेट हैं।
and then you have to find the growth and productivity, and then critical उसका जो business process है उसको आपने देखना है, and last one is आपने उसके लिए skills या जो competencies हैं, motivations हैं, database हैं, उनको आपने कैसे deliver करना है। तो स्ट्रेटजी मैप्स के अंदर आपकी लर्निंग एंड ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव बताया हुआ है, इंटरनल प्रोस्पेक्टिव बताया हुआ है, कस्टमर प्रोस्पेक्टिव बताया हुआ है, और फाइनेंस में इंप्रूव कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे करना है, यूटिलाइजेशन को कैसे आपने इंक्रीज करना है, रेवेन्यू को कैसे ग्रोथ करना है, पैसा कैसे इंक्रीज करना है, उसमें कस्टमर वैल्यूज को कैसे इंक्रीज करना है, इनहेंस करना है, और जो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कैसे एक्सपैंड करना है। तो इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, एक बीएससी की, इसमें एक फाइनेंस को, कस्टमर को, इंटरनल एंड ग्रोथ उनको देखा हुआ है। इसमें आपके पास स्ट्रेटेजिक टीम है कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ करता है, उसमें उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं, कैपिटल एम्प्लॉय कौन से हैं, एसेट की यूटिलाइजेशन क्या होगी, प्रॉफिट कैसे होगी, इंडस्ट्री का कॉस्ट कैसे इंक्रीज करेगा। इसको आपने ये जो पूरा बीएससी का प्लान दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी आपने देख लेना है। एंड स्ट्रेटेजी मैप, इस तरह से आपका बैलेंस स्कोर कार्ड बनता है, और इस तरह से आपके पास स्ट्रेटेजी मैप बनते हैं कि आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होंगी। इसकी आप बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इसमें आपने देखना है, फाइनेंस को भी देखना है, कस्टमर को भी देखना है, उसके अलावा आपने फाइनेंस कस्टमर की वैल्यूज को भी देखनी है, इंटरनल भी देखनी है, लर्निंग भी देखनी है। तो दीज आर द बेसिक 2 एग्जांपल्स, एक स्ट्रेटेजी मैप की और एक बीएससी की। इसको आप अपनी बुक से भी रीड करेंगे, फिर फर्दर इनके गोल दिए हुए हैं कि आपने इनको कैसे कैसे टारगेट्स को लिया, कैसे काम किया। इसके अलावा जी जो नेक्स्ट चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है इसके साथ, वो ये है कि आपके पास मैंने 2 स्लाइड्स आपके साथ और शेयर की थी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज रेलिवेंट टू एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, जो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये जस्ट मैं इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू बता देता हूँ। एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, जैसे ये आपने एक आपके सामने एक, यू कैन सी द पर्सन who have been known where we are going, and और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कैसा है। सिस्टम इंटीग्रेशन क्या चीज प्रोवाइड करती है, उसमें हेट्रोजीनियस ऑपरेशनल एप्लीकेशंस कैसे होती हैं, और फिर जो आपका सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, वो कैसे मिक्सअप होते हैं। एंड देन डिसीजन मेकिंग टूल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट टूल्स क्या होते हैं, एंड बिजनेस और एंटरप्राइज। और फिर एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, पीपल, प्रोसेसर, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनके आपस में रिलेशनशिप और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसी तरह से इसको एंटरप्राइज में कौन कौन से पीपल जो है वो पार्ट होते हैं, कौन क्रिएट करता है, कौन सपोर्ट करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे इसको डील करती है। ये कुछ मैंने स्लाइड्स आपके साथ शेयर किए हैं, इसको भी आपने जो है वो देखना है। ये लास्ट टाइम मैंने इसका एंटरप्राइज आर्किटेक्चर भी इस तरह से आपके साथ डिस्कस किया था कि आज हम खड़े हैं और हमने कल की तरफ जाना है, फ्यूचर की तरफ जाना है, टुमारो की तरफ जाना है। तो हमारे जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारे जो हमने उनको कैसे रैशनलाइज करना है। उसके अलावा हमने कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट करनी है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को अपनी लाइफ से रिमूव कर देना है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लर्न करेगा, उसके बाद हमारे जो शेयरिंग सिस्टम है वो कैसे काम करेंगे। ये सारी की सारी चीजें जो है वो एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में होती हैं कि एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्यों हमें चाहिए होता है। इसी तरह से एंटरप्राइज प्लानिंग और एंटरप्राइज प्लानिंग में हमने देखना है कि हम जब उसको प्लान करते हैं, हम कोलैबोरेट कैसे करते हैं, इम्पैक्ट एनालिसिस कैसे होता है, डिसीजन सपोर्ट कैसे होती हैं, आईटी की अलाइनमेंट्स क्या होती हैं, हम अपने प्रोसेस को कैसे स्ट्रीम करते हैं, और कौन से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं, किन बेसिस के ऊपर होते हैं, कैसे हम मेजर करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है या नहीं है। तो इसी तरह से ये एंटरप्राइज की एक आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, करंट और फ्यूचर में हम लोगों ने अपने बिजनेस को कैसे लेके जाना है, आईटी का क्या रोल है, इंटीग्रेशन कैसे काम कर रही है। ये कुछ मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की हैं, इसको भी आप लोग एक नजर देख लेंगे, और फर्दर जो है इसको मैं एक्सप्लेन भी जरूर करूंगा आपके साथ। अभी मैं एक थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ। इस ब्रेक के बाद कुछ लोगों की जो प्रेजेंटेशन पेंडिंग थी, ये 20 मिनट्स का आपका ब्रेक है, और फिर उसके बाद 40 मिनट्स का नेक्स्ट सेशन होगा। तो आप लोगों ने अपनी जो है वो क्या कहते हैं, ये मैंने सारे जितने कोर्स कंटेंट्स हैं एक दफा मैं फिर बता दूं, कुछ लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। तो आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं तो वो क्या कहते हैं, ये सारी के सारे मैंने शेयर किए हुए हैं। तो कुछ लोगों की कल प्रेजेंटेशंस नहीं हुई थी, वो आप आज पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उनको भी मैं ये कहूंगा कि इन सेकंड सेशन यू हैव टू गेट रेडी, आप रेडी रहें। तो इन सेकंड सेशन इंशाल्लाह आई विल कॉल फॉर प्रेजेंटेशन।
जो कोरबा के ऊपर प्रेजेंटेशन पेंडिंग है उनको मैं कॉल करूंगा। तो नाउ जस्ट आई हैव टू टेक द 20 minutes ब्रेक, तो आफ्टर 20 minutes इंशाल्लाह आई विल सी यू। थैंक यू।